ये आपको सिट्रसी परफ्यूम का वाइब देगा। प्रेजेंटेशन नॉर्मल कार्ड, इसको 10 नंबर में इसलिए रखा है क्योंकि ये ग्रीन कलर में है। नाच दिया जब आपने, बहुत सिंथेटिक है लेकिन बहुत अच्छी बम बम बोले। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको फिर से स्वागत है एक बार फिर से ऑफ बीट अरोमा में। आज एक परफ्यूम के बारे में बता देता हूँ। परफ्यूम बड़ा हॉट टॉपिक है मार्केट में, अभी न्यू लॉन्च है, तो मैंने सोचा कि आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस दे देता हूँ सो दैट इट विल बी हेल्पिंग यू अप टू टेक द डिसीजन टू बाय दिस परफ्यूम और नॉट। मैं बात कर रहा हूँ, बताने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ऑफ बीट अरोमा को, और इंस्टाग्राम में भी जाके लाइक कर दीजिएगा चैनल को या सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, सो दैट वी कैन गेट कनेक्टेड। कुछ भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, कुछ भी क्वेरी आपकी होती है, तो मैं आपके संग बना हुआ रहूंगा इंस्टाग्राम में भी और यहाँ पे यूट्यूब में भी। आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, 2025 इज कमिंग टू एन एंड, सो एक अच्छा परफ्यूम मुझे मिला तो मैंने सोचा कि आपको बता देना जरूरी है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो द परफ्यूम व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज लताफा असद एलिक्सिर। आप सबने सुना है इसके बारे में, न्यू लॉन्च है मार्केट में, बहुत हाइप क्रिएट किया गया है, तो हमने भी मंगवा लिया है। इस परफ्यूम को हमने खरीदा है विफ कल्चर से। अब मैं बात कर लेता हूं इस परफ्यूम की पैकेजिंग के बारे में। आप देख लो, अब मैं ओपन कर ही रहा था। पुराना असद ओजी जैसा था ये भी वैसा ही है। इसको थोड़ा सा और डार्क, थोड़ा सा ब्लैक वेलवेटी टाइप का इसको टेक्सचर दिया गया है। सेम वैसे ही असद की तरह टेक्सचर। मुझे जहां तक याद है, असद का जो ओजी वाला बॉटल था यहाँ पे गोल्डन कलर का टेक्सचर बना हुआ था, जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाया हुआ है। अगेन अगर मैं बॉटल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये पूरा ब्लैक स्मोकी टाइप का एक इफेक्ट दिया हुआ है, बनाया हुआ है। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। कैप थोड़ा सा टाइट है। कैप को अगर मैं निकाल लेता हूं तो इसके एटोमाइजर देखिए, ये भी ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक। तो दिखने में तो बड़ा ही रॉयल टाइप का लग रहा है। अब एटोमाइजर अगर चेक कर लें तो एटोमाइजर इज गुड, बहुत ज्यादा फैंटास्टिक नहीं लेकिन इज गुड। अब बात करते हैं सेंट स्ट्रक्चर की। इसकी जो बनावट है, इसकी जो सेंट स्ट्रक्चर की, मार्केट में ऐसा कहा जा रहा है कि ह्यूगो बॉस बॉटल एब्सोल्यूट को ये क्लोन करता है। तो पता करते हैं कि कैसा है। अब मैं अगर इसको स्मेल कर रहा हूं, मैंने एक स्ट्राइप में भी इसको 20-30 मिनट्स के पहले इसको मैंने स्प्रे करके रखा हुआ था, सो दैट आई कैन गेट द ड्राई डन ऑल्सो। मेरे पास पिछले 2 दिन से है ये परफ्यूम, मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया भी था, और 2 दिन से ही मैं इस परफ्यूम को चेक कर रहा हूं, मैं इसको यूज कर रहा हूं, सो दैट मैं आपको जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है थोड़ी अच्छी तरीके से मैं आपको दे पाऊं। चलो, मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये ओपन होता है, आपको एक स्पिरिट वाली एक खुशबू मिलेगी, एक हल्का सा एक बूजी नोट एक आता है, एक हल्का सा एक विस्की का नोट, लेकिन बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, थोड़ा सा आता है। इसके साथ एक ग्रीन एलिमेंट निकल के आता है, एक हर्बेशी, ऐसे हर्ब टाइप की ग्रीननेस आती है इसमें। ये जो बूजी नोट है ये बहुत जल्दी फेड हो जाएगा, और जो ग्रीन नोट है वो बाहर आएगा। एक फ्रेश टेक है इसके अंदर। और एक बात, ये 3-4 मिनट के बाद आपको पुरानी असद की याद दिलाएगा। ये इसको असद का एक फ्लैंकर बोल सकते हैं। पुरानी असद का भी एक टच इसमें रखा हुआ है, और इसके अंदर नया नया जो डेप्थ है वो प्रोवाइड किया गया है, नया जो एडिशन है वो दिया गया है। लेकिन पुरानी असद का जो वो इंसेंसी वाइब है, वो स्मोकीनेस है, वो एक स्पाइसेस जो असद का जो था वो आपको इसमें से हल्का सा मिलेगा। एक एम्बरी सी खुशबू एक आ रही है इसके अंदर से, एक पेपरी वाइब है वो भी आ रहा है, पिंक पेपर की वजह से मोस्ट प्रोबेबली। सैफरन का एक नोट मिल रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से एक क्रीमी टोबैको का नोट मिल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है।
परफ्यूम इज ग्रीन इन नेचर, परफ्यूम इज बिट स्वीट, परफ्यूम में एक इंसेंसी वाइब है, परफ्यूम में एक स्मोकीनेस है। मैंने जैसा कहा शुरुआत में एक बूजी नोट भी मिला मुझे परफ्यूम में से। जैसे ही ये परफ्यूम 10-15 मिनट बाद अपने मिडिल नोट्स में, अपने ड्राई डाउन में चले जाएगा, आपको इसमें से वनीला भी डिटेक्ट होगा। जो बेस है बहुत ज्यादा गाढ़ा या हेवी वनीला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक स्मूथ एक वनीला आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा वुडी भी बन जाता है आखिर में जाते जाते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने मिडिल नोट से जब ड्राई डाउन में जाता है 20-25 मिनट्स के बाद, जो वो स्वीटनेस जो निकल के आती है वो टोंका बीन की वजह से है। मैंने इसके नोट्स में देखा तो मेंशन नहीं है, लेकिन वो एक टोंका वाली स्वीटनेस है इसके अंदर। इसको हम कैसे यूज करें? ये विंटर में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो स्वीटनेस है, इसमें जो स्मोकीनेस है, उसकी वजह से इसको आप समर में भी यूज कर सकते हो। एक्सट्रीम समर के दिन मॉर्निंग के वक्त छोड़ दीजिएगा, समर ब्रीजी इवनिंग्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। विंटर में मॉर्निंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फ्रेशनेस टच दिया हुआ है। और विंटर की शाम को भी आप यूज कर ही सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस और स्मोकीनेस है। अगर मैं इसको ओजी के साथ अगर कंपेयर करूं, तो ओजी में जो है थोड़ा सा एक लेदर टच है, एक एनिमलिक टच है, वो इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। ओजी में एक बैल्समिक सी फील भी है, इसमें आती है, लेकिन बहुत मतलब एकदम ट्रेसेस में ये उतना समझ में नहीं आएगा, उतना ज्यादा बैल्समिक इन नेचर नहीं है। तो यहाँ पे ओजी से थोड़ा सा डिफर करता है। मुझे 75% टू 80% लगा ओजी के करीब, बॉस बॉटल एब्सोल्यूट के करीब। लेकिन एकदम मतलब 90-95% या 100% जो एकदम 1/1 कॉपी है, मुझे ऐसा नहीं लगा। यहाँ पे मैं आपको और एक बात मैं कहना चाहता हूँ। ये बॉटल मेरे पास आके अभी सिर्फ 2 दिन हुए, मैंने 2 दिन से मैंने इसको यूज किया हुआ है, और मुझे जो एक फील आ रही है कि इसके नोट्स अभी तक सेटल नहीं हुए, क्योंकि मुझे कोई भी नोट में उस तरह का डेप्थ नहीं मिल रहा है। 2 दिन से थोड़ा सा इरेगुलर है। कभी मुझे टोबैको की नोट बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, कभी मुझे वो ग्रीन वाइब्स बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। तो जो बेस्ट होगा, मुझे इसको थोड़ा सेटल करने के लिए रखना पड़ेगा, तभी मैं इसका एक कंक्लूजन बना पाऊंगा। लेकिन मैंने आपको अपना इनिशियल इंप्रेशन मैंने आपको दिया। सेंट थोड़ा सा यूनिसेक्स है, लेकिन कम एज की लड़कियां इसको ना लगे तो बेहतर है, बिकॉज ऑफ दैट इंसेंसिव वाइब्स आपके ऊपर अच्छा ना भी लग सकता है। 25+ मेल्स एंड 25+ फीमेल्स कैन इजीली कैरी दिस आउट। थोड़ा सा मेल की तरफ ज्यादा लीन करता है, बिकॉज ऑफ अगेन इंसेंस एंड टोबैको वाइब्स। और ब्लेंड क्वालिटी स्मूथ है, अभी सेटल नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, एक वाइब मुझे आ रही है कि ब्लेंड क्वालिटी अच्छा है, ब्लेंड क्वालिटी स्मूथ, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप इसको अपना सिग्नेचर सेंट बना सकते हो। ये उस तरह की चीज है, डेली वेयर करने वाली चीज है, अच्छी है। आप इसको ऑफिस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूंगा, इसकी जो परफॉर्मेंस है ये बड़ी इरेगुलर मिल रही है मुझे अभी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स ह्यूज परफॉर्मर है, मुझे ऐसा कुछ भी इसमें से नहीं मिला। 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स ये प्रोजेक्ट कर रहा है, इसके बाद ये मेरे बदन के बहुत करीब आ जा रहा है। 6-6.5 घंटे तक कपड़े में रह रहा है, लेकिन अगेन पास वाले इंसान को फील नहीं हो रहा है। या तो ये हो सकता है कि मैं नोज ब्लाइंड हो रहा हूं, या तो ये हो सकता है कि अभी तक सेटल नहीं है करके परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन असद की जो लाइनअप है, और मेरे पास जो ओजी वाला जो असद है, वो भी शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। और इसको जज करने से पहले मुझे लगता है कि एटलीस्ट 15 to 20 डेज इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए देना जरूरी है, तभी मुझे इसे जज करना चाहिए। इसीलिए इस रिव्यू को आप इनिशियल इंप्रेशन की तरह ही ले। असद ओजी का जो ओपनिंग है, या उसके जो फर्स्ट 15-20 मिनट से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है किसी किसी को, क्योंकि उसमें वो स्मोकीनेस और मिंट का एक बहुत बड़ा काम किया गया था। लेकिन इसमें वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, ये असद की याद आपको दिलाएगा। लेकिन इन ट्रेसेस ओरिजिनल से अगर कंपेयर करो, तो मैं सीधे शब्द में मैं बोलूं कि ये एक ग्रीनर वर्जन आप कह सकते हो जो ओजी है उसका, एक एयरी वर्जन या एक फ्रेशी वर्जन आप कह सकते हो। उतना ज्यादा इंटेंस ही नहीं है, लेकिन अगेन आई विल लेट इट सिट फॉर 10-15 डेज, उसके बाद ही एक कंक्लूजन बनाते हैं। बट फॉर नाउ, एज पर माई लाइकेबिलिटी फैक्टर, आई विल गिव इट 82%, 82 आउट ऑफ 100, बिकॉज द ब्लेंड इज गुड, द सेंट स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। मुझे ये डीएनए अच्छी लगती है, वो हल्की सी स्वीटनेस,
उसके साथ वो स्मोकीनेस, वो एरीनेस भी है, वो टोबैको का डेप्थ भी है, वो टोंका की स्वीटनेस भी है, तो मुझे अच्छी लगी ये। अब अगर ये डेवलप अगर करता है तो इसके अंदर दम है कि ये सीधा 87-88% मार्क्स ले आए। तो 10-15 दिन के बाद फिर से एक अपडेट देता हूं। तो फॉर नाउ दिस इज लताफाज असद एलिक्सर। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। मेरे फर्स्ट इंप्रेशन कैसे लगे कमेंट में बताएं, और अगर आपने इसको यूज किया है तो आपका भी मुझे व्यू शेयर करें, क्योंकि ये परफ्यूम अपने अर्ली डेज में है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे भी आपके फीडबैक लूं। सो दिस इज इट, और साल खत्म होने को आ रहा है, इंटरेस्टिंग वीडियोस अहेड। सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार बना के रखिए, एंड डू कमेंट योर व्यूज ऑन दिस वीडियो। सो साइनिंग आउट फ्रॉम ऑफ विद अरोमा, दिस इज अरूप। टेक केयर गाइस।